विवाह के बाद भी क्या पति अपनी पत्नी से रेप कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दिल्ली हाई कोर्ट से यहाँ पहुंचा है, उसके मुताबिक तो यही लग रहा है। यानी अभी तक दहेज और बाकी अन्य चीजों को लेकर महिलाओं के पास हथियार और औजार थे, लेकिन अब एक नया औजार हो सकता है मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई किस दिशा में आगे जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में ये मसला गया और दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले में लंबी सुनवाई की। जस्टिस राजीव शक्धर और जस्टिस सी हरिशंकर की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई के बाद लेकिन जो फैसला आया वो बिल्कुल विभक्त आया। जस्टिस हरिशंकर इस मामले में इसको अपराध नहीं करार देने को की बात कह रहे थे, वहीं जस्टिस शक्धर का ये मानना था कि इसे विवाह बाद यानी विवाह के बावजूद रेप का अगर आरोप लगता है तो इसकी जांच होनी चाहिए और इसे अपराध की श्रेणी में किया जाए। इस विभक्त फैसले को कोशिश की जा रही थी कि वहां 3 जजों की बेंच के सामने लाया जाए, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने फिर यहाँ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है और ये अपील करके कहा है कि कोर्ट इस मामले में फैसला करे। सुप्रीम कोर्ट में मामला सुनवाई के लिए आया और इसमें सरकार से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। ऐसे में ये आवश्यक हो जाता है और ध्यान इस ओर जाता है कि क्या भविष्य में इन बहुत सारे सवाल जो इस याचिका से उभरते हैं, इस व्यवस्था से उभरते हैं, क्या वो सवाल उनके जवाब मिल पाएंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट विवाह के बाद अगर पत्नी की मर्जी के बगैर उनसे संबंध बनाते हैं तो क्या वो मैरिटल रेप की श्रेणी में आएगा? अभी तक जो मामला गया है उसमें विभक्त फैसला आने से कोई निर्णय नहीं हो सका है, लिहाजा अब सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के पास हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है, तो इसमें ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसा आता है और इससे आगे क्या महिलाओं को एक और औजार मिल पाता है, क्या उनकी स्वतंत्रता को एक और पंख लग सकते हैं। ये कई सारे सवाल हैं जो इस बारे में बात बताते हैं। जिस समय हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी तो कई पहलुओं पर हाईकोर्ट ने इस पर विचार किया था और जिसमें याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया था और कोर्ट ने भी बीच में टिप्पणियां की थी, जिसमें यह कहा गया था कि सिर्फ विवाह हो जाने भर से किसी को ये स्वायत्तता स्वच्छंदता नहीं मिलती है कि अपने पार्टनर की मर्जी के विरुद्ध वो उस पर अपनी इच्छा थोपे, अपनी मर्जी ला दे और उससे जबरदस्ती संबंध बनाए। अगर ऐसा किया जाता है तो वो भी बलात्कार की श्रेणी में आना चाहिए, क्योंकि विवाह एक ऐसा रथ है, एक ऐसी गाड़ी है जिसके 2 पहिए पति और पत्नी हैं। दोनों पहियों में बराबर हवा होनी चाहिए, दोनों की गति रफ्तार सेम होनी चाहिए। इन तमाम चीजों में यानी जो ये भी कहा गया था कि जिस तरह से वेद में कहा गया संग अच्छध्वंग संग बदध्वंग संगो मनान से जानताम, हम एक जैसा सोचें, एक जैसी दिशा में आगे बढ़ें और हमारे मन एक जैसे हों। पति पत्नी को विवाह संस्था को भी यही माना गया है कि इसमें दोनों की रुचियां, दोनों की सोच मिलनी चाहिए, लेकिन अगर कोई एक दूसरे पर अपनी सोच थोपे और उस पर अपना अधिकार जमाए तो उसे अपराध की श्रेणी में किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट में पीठ किस दिशा में इस मामले को सोचती है और इसमें दलीलें क्या क्या आती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। और ये भी दिलचस्प होगा कि आखिर ये मामला किस दिशा में आगे जाता है। क्या ये मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में लाने का हामी है या नहीं, ये देखना वाकई बहुत दिलचस्प होगा। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।